ध्रुवी। इत्यादि की आत्मकहानी, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग आत्मकथा है। ये आत्मकथा में एक शब्द हमसे बात कर रहा है और वो शब्द है इत्यादि। इत्यादि का मतलब क्या? एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप सब ईमानदारी से मुझे बताइए, आप सबने इत्यादि का उपयोग कब कब किया हुआ है? कभी कभी इत्यादि आपको हेल्प में आया है? यस, इत्यादि आप कभी यूज कर देते हो जब एग्जाम्पल खत्म हो जाते हैं, जब आंसर लिखने में 5 बातें हैं मगर थोड़ी ही याद आती है तो बाकी में हम लोग एक्सेट्रा 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 लिख देते हैं एसेज में। यस, इत्यादि एक्चुअली एक बहुत अच्छा दोस्त है। वो बोलेगा जब भी प्रॉब्लम आ जाए तभी वो हमारे काम में आ जाता है। तो यहाँ पे राइटर ने बड़े इंटरेस्टिंग ढंग से बताया कि हाँ भाई, इत्यादि की बड़ी उपयोग है। जब सोचने की पावर खत्म हो जाती है, जैसे श्रेया ने कहा, तभी इत्यादि आ जाता है। पहले कहानी सुन लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। राइटर कहता है कि शब्द समाज में मेरा सम्मान, यानी कि इत्यादि का सम्मान कुछ कम नहीं है। इतना आदर है कि वक्ता, इत्यादि का मतलब क्या होता है पहले वो बोलिए। इत्यादि यानी कि एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वगैरह 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 वगैरह, बराबर। तो आज जो शब्दों का जो समाज है, उनमें इत्यादि हमसे बात कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि भाई मेरा सम्मान कुछ कम नहीं है, आई एम द मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन। राइटर बोल रहा है मेरा इतना आदर है, इतना रिस्पेक्ट है कि जो स्पीकर होते हैं ना, जो बड़े बड़े भाषण देते हैं, उन्हें वक्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वक्ता। इसलिए जब वक्तृत्व स्पर्धा है, उसका मतलब होता है इलोक्यूशन कंपटीशन, यानी कि स्पीच कंपटीशन। के वक्ता और लेखक, लेखक यानी कि आज पुराने जमाने में लेखक का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था, तब टेलीविजन नहीं था। इत्यादि ये जो पाठ है, ये जो गद्य है, वो उस समय लिखा गया है जब टेलीविजन या मूवीज इतने पॉपुलर नहीं थे और इंसान को एंटरटेनमेंट तो चाहिए ही। तो तब इंपॉर्टेंट क्या था? क्या था तब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट? बुक्स। जैसे आप अभी एक्टर्स के दीवाने हो, आपको अरिजीत सिंह के सॉन्ग्स और म्यूजिक पसंद है, उसी समय उस वक्त कविताएं फेमस हुआ करती थी, जो वक्ता होते थे उनके स्पीच फेमस हुआ करती थी। तो ये जो वक्ता और लेखक हैं, लेखक यानी कि एक ऐसा आदमी समझा जाता है जो बड़े बड़े लेख लिखे, जिसकी जो लेखन शैली हो वो ऐसी हो, वो शब्दों को भी, इट्स लाइक वो जो शब्दों के सागर में गोता लगाकर, सॉरी, ख्यालों के सागर में गोता लगाकर शब्दों के मोती निकालकर उन्हें पिरोकर एक सुंदर गद्य या पद्य की रचना कर। मस्त बोला, कुछ समझ में नहीं आया। वेल, मतलब ये एक्चुअली इसका डायलॉग है। बागबान मूवी में अमिताभ बच्चन की जो लास्ट स्पीच है ना, उसमें वो बोलता है कि मैं लेखक नहीं, लेखक तो वो होते हैं जो विचारों के समुद्र में गोता लगाकर मीन्स डाइव करके, डुबुक, गोता लगाकर शब्दों के अनमोल मोतियों से मोती चुनकर गद्य यानी कि प्रोज और पद्य यानी कि पोयम में पिरो देता है। या ओके। तो राइटर वही बोलता है कि मेरा इतना आदर है कि वक्ता और लेखक मुझे जबरदस्ती घसीट ले जाते हैं। अगर इत्यादि सोचो एक मनुष्य होता तो इमेजिन करो उसकी उस वक्त क्या हालत होती। हर 2-2 मिनट में लोग उसको बुलाते, कितना बिजी होता, उसकी इटिनरी कितनी बिजी होती, और मेन उसको अचानक अपॉइंटमेंट्स कितनी देनी पड़ती। एक वक्ता स्पीच दे रहे हैं, भाइयों और बहनों, हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, गरीबी, बेरोजगारी। मन में, हुई मां, मैं भूल गया और कौन सी समस्याएं,
अभी इतने सब लोगों के सामने मैं बोलूं कैसे कि ये सब समस्याएं हैं? मैं किसको बुलाऊं? तो बुला देता है, ए भाई इत्यादि आजा, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। लेखक कोई लेख लिख रहा है, विचारों का अकाल पड़ गया है, वो कुछ यूज ही नहीं कर पा रहा है, शब्द नहीं मिल रहे हैं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। एग्जाम में आप आंसर लिख रहे हैं, 8 नाम है, 5 नाम याद आए, तो क्या करेंगे? सर 5 नामों को बड़े बड़े अक्षरों में हम लिख देंगे ताकि मिस को भी लगे फैला हुआ है, तो 8 नाम फिट हो गए होंगे, और आगे इत्यादि इत्यादि इत्यादि। नहीं, हम कॉलेज सेक्शन में तो बाकायदा सिखाते हैं हम कि इकोनॉमिक्स में ना आंसर्स होते हैं, तो कई बार पॉइंट्स भूल जाते हैं। अभी सपोज 8 पॉइंट्स हैं और बंदे को याद है 7, तो हम लोग हमेशा उनको बोलते हैं कि भाई 1 2 3 4 मत लिखो, ABCD लिखो। क्यों? बाय डिफॉल्ट एक फायदा होता है, अगर आप 1 2 3 4 लिखोगे तो उसको पता चल जाएगा, अरे हाँ भाई 8 पॉइंट ऐसे 7 लिखेंगे। ABCD लिखे हुए तो कहाँ वो इतने सारे पेपर्स के बीच सोचते जाएगा कि छठवां अल्फाबेट F था या 5वां अल्फाबेट E है। इसलिए कई बार बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाता है। इसलिए कॉलेज सेक्शन में तो हम बाकायदा ऐसी चीटिंग करना सिखाते हैं, क्योंकि इतने सारे पेपर्स होते हैं, मुझे पता है वो बंदा पूरा तो चेक करने वाला है नहीं, और वो बड़ा बिजी है। इससे 1 2 3 4 नहीं, वो देखता है 8 पॉइंट आया, 7 पॉइंट आया, 6 पॉइंट आया, ABCD है, वहां लिख डाल भाई, काम हो जाता है। तो इत्यादि इत्यादि काम में लग जाता है। वो बोलते हैं दिन भर में मेरे अपॉइंटमेंट कितनी होती है, सभा सोसाइटियों में जाते जाते वो बोलते हैं मुझे नींद भर सोने की भी छुट्टी नहीं मिलती, अगर मैं बिना बुलाए भी कहीं पहुंचता हूं तो भी मेरा सम्मान के साथ साथ स्थान पाता हूं। वो बोलते हैं कि शब्द समाज में यदि मैं अगर ना रहता तो सोचो लेखक और वक्ताओं की क्या दुर्दशा हो। आज इतने सारे लोग आए हुए हैं, 100 200 लोगों का पूरा ऐसा सभागृह भरा हुआ है। मित्रों, आज ये अंडा टमाटर जोरदार गिरने पड़ते, क्यों? बंदा भूल गया। ये इत्यादि कितनी बार बचा देता है। इनफैक्ट कई नेता तो इत्यादि भी इतने इफेक्टिवली बोलते हैं, ऐसा लगता है अरे यार इसमें तो रिवॉल्यूशन, इत्यादि ये समस्याएं हमारी, हाँ इत्यादि हमारी समस्याएं, हाँ ये इत्यादि भी तो इतना जोर से बोलते हैं, लगता है हाँ भाई बहुत बड़ी समस्या है भाई। आधे लोग जिनको हिंदी नहीं पता होती वो लोग तो ये भी बोलते हैं इत्यादि ने हमारे समाज को बर्बाद करके रखा हुआ है भैया। तो आज इत्यादि ना रहता तो लेखकों और वक्ताओं की क्या दुर्दशा होती। पर हाँ, इतना सम्मान पाने पर भी किसी ने आज तक मेरे जीवन की कहानी नहीं लिखी, इत्यादि हमसे कह रहा है। कौन लिखेगा यार, काय को ये चैप्टर भी लिखा है, बट वॉट एवर। संसार में जो जरा भी काम करता है उसके लिए लेखक लोग खूब नमक मिर्च लगाकर पोथे के पोथे, बड़ी बड़ी बुक्स, पोथे के पोथे मीन्स बड़ी बड़ी बुक्स रंग डालते हैं। रंग डालते हैं मीन्स ऐसा थोड़ी बुक लिख के ए रेड कलर, ए ब्लू कलर, ए वाइट कलर, ऐसा नहीं। पोथे के पोथे यानी के ग्रंथ, ग्रंथ यानी के बिग बिग बुक्स। जो थोड़ा सा भी काम करता है उस पर बड़ी बड़ी बुक्स लिख देते हैं। आज हमारे यहाँ तो देखो व्हाट्सएप पे, ये फेसबुक पे, ये टीवी पे कोई जरा सा भी एक कमेंट भी बोल देता है, एक बाइट भी दे देता है उस पे, जानिए इसने क्या कहा, नई कड़ी खुल गई, और ऐसे सब छोटा सा काम करो और बड़ी बड़ी किताबें, बड़ी बड़ी बुक्स मिल बन जाती हैं। अजहरुद्दीन जैसे प्लेयर पे पूरी मूवी बन जाती है, जबकि उसकी लाइफ के बारे में कुछ कहने का था ही नहीं। तो राइटर बोल रहे हैं कि भाई अगर संसार में जो भी थोड़ा भी काम करता है तो लेखक तो नमक मिर्च डालकर बड़ी से बड़ी बुक्स लिख देते हैं, पोथे के पोथे ग्रंथ, बड़ी बड़ी बुकों को लिख डालते हैं। पर मेरे लिए एक इतना सा भी किसी पेन ने आज तक क्यों नहीं लिखा? हाँ, रीडर इसमें एक भेद भी है। रीडर मुझे कई बार हर जगह मेरे बारे में बात करते हैं। यदि लेखक लोग सर्वसाधारण पर मेरे गुण प्रकाशित करते, आज जो राइटर्स हैं वो डेलिबरेटली मेरे गुण सबके सामने नहीं बोलते। क्यों? आप सोचो, राइटर्स सबके सामने एक्सेट्रा के बारे में क्यों नहीं बोलते? गेस करो, देखते हैं कौन पहले गेस करता है। आज राइटर लोग एक्सेट्रा के बारे में क्यों नहीं बोलते?
या द पैसेज इज टोटली मीनिंगलेस, आई एग्री विद यू। उनकी पोल खुल जाएगी तो लोगों को पता चल जाएगा कि ये एक्सेट्रा उनका ब्रह्मास्त्र है। बराबर, उनकी योग्यता की कलई खुल जाएगी। योग्यता की कलई खुल जाना, कलई इसमें बहुत बड़े बड़े वर्ड्स का यूज किया हुआ है। कलई खुल जाना यानी कि अयोग्यता प्रकट हो जाना, पोल खुल जाना। और उनकी जो शब्द दरिद्रता की दशा है, शब्द दरिद्रता, व्हाट इज बाय शब्द दरिद्रता? आज लेखक वो गिना जाता है जिनके पास शब्दों का भंडार हो, मगर हमारे आजकल के सो कॉल्ड लेखक, उनके पास शब्दों की दरिद्रता है। ये वो शब्दों में बाबाव बाबाव है, वो सबके सामने आ जाएगा। वो कैसे सबको बता दे कि हमारी शब्द दरिद्रता के, शब्दों की कमी में हमारा एक ही रिजॉर्ट है। रिजॉर्ट यानी कि एक ही, कम ऑन, रिजॉर्ट के लिए यहाँ पे हिंदी वर्ड कौन सा आया हुआ है? एक ही आसरा, एक ही रिजॉर्ट। रिजॉर्ट के लिए यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में एक वर्ड आया हुआ है। सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट 4 लाइंस में से ये वर्ड है। यस, वी हैव अर्थ। मानसी, जिन्होंने ये वर्ड को पहचान लिया। पहचान कौन? बदाइनो थप्पो, इन दोनों ने पहचाना। सिद्धि, आयुषी, नहीं सिद्धि का रॉन्ग है, आयुषी का राइट है। अवलंब हूं, दरिद्रता यानी कि गरीबी। अवलंब, अवलंब मीन्स ऑप्शन हूं। तो अभी किसी ने मेरे बारे में नहीं लिखा, मेरे बारे में यानी कि इत्यादि के बारे में। तो आज मैं ही आपको मेरे बारे में मेरी कहानी, क्यों सुना रहे भाई? बस सुनाओ, सुनो तुम लोग। आज मैं आपको मेरे बारे में सुनाता हूं, बराबर? हाँ या ना? मैं अपने गुण बताता हूं। पाठक, हु इज, ये पाठक कौन है भाई? हु इज दिस पाठक? सर, हु माइट बी सिटिंग ऑन द फाटक। नो सर, मेरे दोस्त का सरनेम है। नहीं, ये पाठक कौन है? बिट्टू कौन है ये पाठक जिसके लिए ये लेटर, ये पूरा ऐसे लिखा हुआ है? कौन है श्रेया ये पाठक? पाठक मीन्स द वन हु इज रीडिंग। हाय हाय, हम सब हैं, हम सब के लिए ये लिखा है। क्यों लिखा है भाई? किसने बोला था? सर, इसका एड्रेस दो ना जरा। बेटा सॉरी, अच्छा है। नहीं, टू बी ऑनेस्ट, वी नॉट, दीज एसेज आर रिटन बिकॉज दे इन्वोक ह्यूमर। ये ऐसे पूरा ह्यूमरस है, मगर प्रॉब्लम ये है कि बच्चों को इतनी शुद्ध हिंदी आती नहीं, इसलिए उनको ये ह्यूमर पता ही नहीं चलता। इसलिए मुझे एक लाइन पूरी करके बोलना पड़ता है, बेटा जो क्या हंस लो। तो अभी आगे, पाठक मुझे अपने मुंह मियां मिट्ठू कहें। वाह, अपने मुंह मियां मिट्ठू। गुजराती बोलेंगे सर छे मेरे हमारा पास है आपू। प्रियंका चोपड़ा भी जम मार के बोलती है ना, शू तमारा दंत मंजन में मीठू छे? गुजराती का, आपके टूथपेस्ट में क्या नमक है? नहीं, ये मिट्ठू यानी कि नमक वाला नहीं। अपने मुंह मियां मिट्ठू का मतलब क्या हुआ? अपने मुंह मियां मिट्ठू होना मीन्स माय डियर नहीं। अच्छा, इंटरप्रिटेशन करेगी बेटा। तुम वाइफ को अर्थ अपना मुंह मियां मिट्ठू बोलेगा तो वो तो लाउड वंस भी नहीं। खुद की तारीफ खुद करना, खुद की तारीफ खुद करना। भले आप दोष लगा हुए, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं। राइटर बोल रहा है मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं। एंड देन ही स्टार्ट्स। मेरे जन्म का जो सन, सन यानी कि ईयर, सवंत यानी कि तिथि मुझे याद नहीं है। अच्छा, वरना उस पर एक तरह लिख देता। याद इतना ही है कि जिस समय शब्दों का महाकाल पड़ा था। महाअकाल, व्हाट इज बाय महाअकाल? देयर वाज अ ड्रॉट ऑफ वर्ड्स। राइटर्स को वर्ड्स नहीं मिल रहे थे, शब्दों की कमी थी। जैसे एट प्रेजेंट हम बोल सकते हैं ना, हमारे हिंदी मूवीज में कई बार कई जगह शब्दों का महाअकाल है। Because I can't understand such songs. Coca-Cola to, why this Coca-Cola to, what is this? Okay, the tune is happening, but what does that mean? उस पर्सन को बहुत गैस है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। ब्लू है पानी 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 पानी। नहीं भाई, हमारे वहां नाले का है, हमारा ब्राउन है पानी।
सो इन अदर वर्ड्स ये शब्दों का अकाल है। या बट अरिजीत सिंह और कुछ सॉन्ग्स तो बड़े डीप है, तो उसमें नहीं है। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, जब लेखकों के फील्ड में जिस समय शब्दों का महाअकाल पड़ा था, उस समय मेरा जन्म हुआ था। अभी इत्यादि है, तो इत्यादि दो शब्दों से बना है, आप अंदर देख के बोल सकते हैं। उसमें से एक को उसने माता बना दिया, एक को उसने पिता बना दिया। तो प्लीज टेल मी द नेम ऑफ द मम्मी। चिल्ला के बोलना मत, मम्मी आपका नाम आया। इति, और पिता का नाम आदि। इति एंड आदि। अभी इति भी एक शब्द है। आप में से संस्कृत वाला कोई है क्या? एनी पर्सन फ्रॉम संस्कृत जिसने साइड पे संस्कृत लिया हुआ है? ईश्वरी जी, अरे थैंक यू, हमारे अहोभाग्य के आप हमारे साथ हैं। तो ईश्वरी जी, आप हमें इति का मतलब बताइए। इति का संस्कृत में अर्थ क्या है? आपको ना पता हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे भी संस्कृत इज वेरी वास्ट। इति संस्कृत एक वर्ड है। संस्कृत का मतलब क्या? इति का मतलब निद्न। NIDN means, sorry I am not so good at short forms. IDN, I don't know। अच्छा हाँ, वो IDK होता है ना, I don't know। IDN है, I don't know। मैं तो बहुत समय तक IDK को इडली डोसा खमण समझता था। मजाक मजाक। वेल, इति और पिता का नाम आदि। अब ये इति क्या है? निर्वल भाई, इति क्या है? बोल भाई। अव्यय है, मगर क्या? वो अव्यय के घराने का है। इट इज एन अव्यय, मगर इति का मतलब क्या? स्टार्ट, टू बी वेरी फ्रैंक। अब और आदि का मतलब? आदि का मतलब अंत नहीं होता है। एक्चुअली इति जो है ना, इति और आदि, आदि के दो मतलब है, दो तीन मतलब है। आदि का मतलब ये भी है, हाँ, इत्यादि एक्सेट्रा होता है। वो बोलते हैं मेरी माता का नाम इति और पिता का नाम आदि है। इति ये एक अव्यय है। किसी को पता है अव्यय क्या होता है? हाँ, आदि मीन्स पहले भी होता है, स्टार्टिंग भी होता है। अव्यय आपको पता है ना, अव्यय और सव्यय में फर्क पता है ना? नहीं पता तो एन लिख सकते हो, मैं समझा दूंगा। आदि इज ऑल्सो अनदर नेम फॉर एक्सेट्रा। वेल, आज 8 शब्दों की जाति 8 होती है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद, इनके लिंग और वचन में परिवर्तन हो सकता है। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक, मेरे बबूचक, कुकी बड़ी मात्रा, समुच्चय बोधक अव्यय, अधच पुरच, य विस्मयादि बोधक अव्यय, आदस पुरामय्या। ये जो 4 अव्यय हैं, ये अविकारी शब्द है, क्योंकि और इनको अव्यय बोलते हैं। पहले के 4 शब्द है ना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद, उनको सव्यय बोलते हैं। और क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक को उनको अव्यय बोलते हैं। अव्यय का दूसरा नाम है अविकारी। और अव्यय और अविकारी का मतलब क्या है? जिसके लिंग और वचन में आप परिवर्तन न कर सको। जैसे क्रिया विशेषण अव्यय अचानक, इसका लिंग और वचन हम अचानक ही, अचानक कर सकते हैं। संबंध सूचक के साथ, की ओर, के पास, तो पासी, पासोस, साथी, साथोस कर सकते हैं। नो यू कांट। समुच्चय बोधक अव्यय औरी, परंतु, परंती, यू कांट डू। विस्मयादि बोधक, अरे रे ये क्या हुआ, अरे रे ये क्या हुआ, नो यू कांट। ओहो, यू कांट। तो जिनके लिंग और वचन आप परिवर्तन नहीं कर सकते, उसको हम अव्यय कहते हैं। तो इति जो है वो अव्यय घराने से थी। अव्यय यानी कि जो अविकृत होता है, अर्थात अविकृत मीन्स जिसके लिंग वचन परिवर्तन ना हो, उसका दूसरा नाम अव्यय। तो राइटर बोलता है मेरे लिए थोड़े गौरव की बात नहीं
क्योंकि ये जो अव्यय वंश वाले थे ना, राइटर तो यार वर्ड्सों में महाभारत करवा रहा है। वो बोल रहा है उपसर्ग और प्रति जब आए, उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग यानी कि जो प्रीफिक्स और प्रत्यय यानी कि सफिक्स, तो कई अव्ययी शब्द प्रत्यय में मिल गए। कई अव्ययी शब्दों ने प्रत्यय को बोल दिया नहीं हम प्रत्यय बन जाते, मगर इति और आदि ने, तथापि महाराज प्रत्यय के अधीन नहीं हुए, वे इंडिपेंडेंटली इति भी घूमती रही, आदि भी घूमती रही, और जब दोनों मिले तो मुबारक हो इत्यादि हुआ। भगवान, एक तरीके से व्हाट अ डीप थॉट, और एक तरीके से आज लोग सिर पीट रहे होंगे व्हाट अ थॉट। सिद्धि तो देखो यार, व्हाट अ थॉट। मेरे बारे में किसी ने कहा था, जैसे इत्यादि बॉर्न हुआ तब कहा था, जैसे आपके बारे में बोला था कि ये लड़का विख्यात और परोपकारी होगा, विख्यात फेमस होगा, परोपकारी होगा, दूसरों पे उपकार करेगा, अपने समाज में यह सबका प्यारा होगा। मेरा नाम माता पिता ने कुछ और नहीं रखा, अपने ही नामों को मिलाकर मुझे पुकारने लगा इत्यादि। घर पे टाइम पास करना तो मम्मी डैडी के नाम को मिक्स करके अपना नाम बनाने की कोशिश करना, देखो बड़ा मजा आएगा। जील ने किया और वो बहुत कॉमेडी लगना। हाँ, अपने मम्मी डैडी के नाम को मिला के अपना नाम बनाना देखना। आजकल तो मम्मी डैडी शादी से पहले ही अपना नाम मिक्स करके बना देते हैं। विरुष्का, विरुष्का की बेड़ी वैसे। चलो आउट हियर। कुछ लोग प्यार में आकर मुझे पिता के नाम से भी बुलाते हैं आदि। पुराने जमाने में मेरा इतना नाम नहीं था, कारण यह कि एक तो लड़कपन में थोड़े ही लोगों से मेरी जान पहचान थी। When I was a child, जब मैं छोटा इत्यादि था, तब मैं ज्यादा लोगों से मेरी पहचान नहीं थी, बराबर। और उस समय जो बुद्धिमान लोग थे, जो आप जैसे लोग थे, जो आप जैसे अच्छे अच्छे एसेज लिखने वाले, आप लोग में से तो कितने लोगों ने नॉवेल्स लिख दिए। कोरोना में ऑनलाइन लेक्चर्स की हमारी दुखद कहानी, आपने किताबें लिख दी हैं, हाँ या ना। तो आप जैसे जब बुद्धिजीवी हुआ करते थे, बुद्धिजीवी मीन्स बुद्धिमान लोग, उन लोग के बुद्धि भंडार में शब्दों की दरिद्रता न थी। दे डिड नॉट लैक वर्ड्स, दे हैड अ लॉट ऑफ वर्ड्स। पर जैसे जैसे शब्द दारिद्र्य बढ़ता गया, जैसे एट प्रेजेंट फ्रैंकली बोलो तो ऐसे लिखने जाते हो तो शब्द दारिद्र्य लगता है ना, वर्ड्स ही नहीं मिलते, क्योंकि हम बॉम्बे वाले एक्चुअल में फंसे हुए। चलो गांव में होते हैं तो उनकी जो रीजनल डायलेक्ट होता है वही कंप्लीटली वो लोग बोलते हैं। हमारे यहाँ मदर टंग बोलते हैं वो भी आधी अधूरी, हिंदी बोलते हैं वो भी मुंबईया, और इंग्लिश की तो पूछो ही मत। अल्टीमेटली हम किसी लैंग्वेज में परफेक्ट होते ही नहीं। हमारी लैंग्वेज ऐसा ही लगता है कि पूरी मिक्स है। इनफैक्ट कभी ध्यान से हम ऑब्जर्व करें तो हमारे एक ही शब्द में हम अंग्रेजी, हिंदी, मराठी और कई बार खास करके जो गुज्जू होते हैं उन लोग का भी देखने का, आई एम आल्सो गुजराती, आई नो, जो मिक्सचर करके कभी कभी बोलते हैं, मजा आता है सुनने का। जेठालाल को आप सुनते ही होंगे वैसे बोलते, जैसे जैसे शब्द दरिद्रता बढ़ती गई मेरा सम्मान बढ़ता गया। आजकल की तो बात पूछिए ही मत, आजकल तो मैं ही नहीं, आजकल तो इत्यादि इत्यादि हर जगह, हर जगह इत्यादि है। मेरा सम्मान, सम्मान वाला इस समय मेरे समाज में कदाचित विरला ही, मेरे समान, मेरे जितना सम्मान पाने वाला इस समय शायद ही कोई ब्रेव पर्सन होगा। ब्रेव के लिए यहाँ पे पेज नंबर 16 पे कौन सा शब्द यूज हुआ है? पेज नंबर 16 पर फर्स्ट पैरा में ब्रेव के लिए कौन सा शब्द यूज हुआ है? मानसी शाह द फर्स्ट वन टू टेल दैट। नहीं, फातिमा रॉन्ग है। अर्थ सिद्धि सेकंड वन, ग्रीष्मा ने आंसर दिया राइट। देव नहीं, कदाचित यानी कि शायद। फातिमा इज राइट। ब्रेव के लिए संयम इज राइट। सिद्धिका दरिद्र यानी कि गरीबी बेटा। देव मिस्त्री इज राइट। मदिहा इज राइट। सिद्धिका कोशिश कीजिए, पहले 3 में है बेटा, पहले 3 लाइंस में है। निशान नहीं, कदाचित यानी कि शायद। सर्वश्रेष्ठ यानी कि सुप्रीम। सम्मान वाला यानी कि इक्वल, वहां बाकी आयुषी सिद्धि सब राइट है। सम्मान वाला मीन्स ऑनर वाला।
Yes, Dishan, now you are right. Shreya is right. Tisha is right. Tisha ने स्पेलिंग गड़बड़ कर दी तो LA ट्रांसफर कर दिया तो कुछ और ही बन गया. सिद्धिका इज राइट. विरला, विरला के स्पेलिंग में अगर आप LA गड़बड़ कर डालो तो बहुत मस्त हो जाता है. वायरल. एक्चुअली मेरे से भी ये मिस्टेक हुई थी. एक लड़के का नाम वीरल था और मैं अटेंडेंस लेते लेते बोलने लगा वायरल. तो ऐसा किसी का नाम बोलना मत, बिगाड़ना मत. तो बिरला यानी कि ब्रेव ही कोई ठहरेगा. आदर की मात्रा के साथ मेरा नाम की संख्या भी बढ़ चली गई. आदर की मात्रा के साथ साथ मेरे नाम की संख्या भी बढ़ती चली गई. आजकल मेरे अपने नाम है, अलग अलग भाषाओं में शब्द समाज में मेरे नाम भी भिन्न भिन्न है. कोई मुझे एक्सेट्रा बुलाता है. नहीं, अच्छा नहीं, ये था, होता है मिस्टेक मैस हो गया, होता था. डोंट माइंड ईशा, मजाक मजाक, यू नो, जॉक सर. मेरे पहनावे भी भिन्न भिन्न है. जैसा देश वैसा भेष बनकर मैं हर जगह घूमता रहता हूं. कदाचित का मतलब शायद, शायद. मैं हर जगह घूमता रहता हूं. घूमता रहता हूं के लिए यहां पे कौन सा वर्ड है? इट इज फोर्थ, लास्ट 4-5 लाइन्स में. सर्वत्र मीन्स एवरीवेयर. आयुषी, फर्स्ट वन टू गिव. कम ऑन. अर्थ, दिशांत, राइट है. सिद्धिका नहीं. विराजमान, दृष्टि, धाड़स नहीं. धाड़स, करेज, विराजमान, बैठना. सर्वेश्वर, सबका ईश्वर. सर्वव्यापक, जो एवरीडे हो. काव्या इज राइट. काव्या इज राइट. भेष यानी कि जैसा अटायर, या संयम इज राइट. हाँ. सर्वत्र यानी कि एवरीवेयर, बाद में वाला राइट है. उपस्थित, टू बी प्रेजेंट. सर्वव्यापक, जो सब जगह सूट हो जाए, सब जगह यू नो फिक्स हो जाए, सब जगह जेल हो जाए. यस फातिमा, यू आर राइट. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. चलो, ऐसे बोरिंग चैप्टर में भी आप लोग झाग रहे हो, बड़ी बात है. क्लैप्स फॉर ऑल दोस हु आर आंसरिंग, दो राइट और रॉन्ग. विचरता रहता हूं. विचरता हूं, विचरता मीन्स घूमता हूं. जग विचरिया तेरे जैसा न कोई. सॉन्ग है ना? क्या सॉन्ग है वो? गीत गाओ. जग घूमिया. हाँ, तो जग विचरता, विचरता यानी कि घूमता रहता. विचरता रहता हूं क्यों मैं आजकल. ऐसे भी कोई सॉन्ग है, कैसे हुआ कैसे हुआ. विचरता, घूमना. आप तो जानते ही होंगे कि सर्वेश्वर, सर्वेश्वर एक्चुअली सर्वेश्वर मीन सबके ईश्वर. और यहां पर एक राइटर और बहुत बड़े शब्दकार का नाम है. ने हम शब्दों को सर्वव्यापक बनाया है. सर्वव्यापक मीन जो हर जगह यूज होते हैं. शब्द हर जगह है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे शब्द ना हो. सर्वेश्वर ने शब्दों को सर्वव्यापक बनाया है. सर्वेश्वर यानी कि जिन्होंने शब्दों की रचना की, या ईश्वर. हमारे कॉमर्स टीम के सर भी एक हैं, सर्वेश सर. सर्वेश्वर ने शब्दों को, वर्ड्स को सर्वव्यापक. सर्वव्यापक मीन्स, सर ब्रदर ऑफ मिस्टर चंपक, सर्वव्यापक. सर्वव्यापक कैसे वर्ड्स है ना ये सब. व्हाट डू यू मीन बाय सर्वव्यापक? इतनी शुद्ध हिंदी बोलता कौन है यार? जो भी बोलता है मस्त है. सर्वव्यापक, सर्वव्यापक मीन्स कैन बी यूज्ड एवरीवेयर. बनाया है. इसी से मैं एक ही समय अनेक ठौर काम करता हूं. अनेक ठौर यानी कि हर जगह काम करता हूं. इस घड़ी, इस टाइम पे भारत की जो पंडित मंडली में जो भी विराजमान हूं. पंडित मंडली मीन्स द ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स में भी इत्यादि विराजमान है. विराजमान मीन्स प्राउडली बैठा है. जरा देखिए, वही मैं परोपकार के लिए उपस्थित हूं. परोपकार, दूसरों पे उपकार करने के लिए मैं हमेशा उपस्थित हूं. आई एम एवरीवेयर, फॉर स्टूडेंट्स, फॉर राइटर्स, फॉर लीडर्स, फॉर एवरीवन. यहां तक कि आपको किसी पे गुस्सा आ रहा हो और ज्यादा चीजें बोल ना पाते हो,
तो जान यार बहुत सारी चीजें हैं वगैरह वगैरह वगैरह, मुझे बस बोलना नहीं है। ये वगैरह वगैरह क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है क्या बोलना। मगर वगैरह वगैरह से इतना बड़ा वजन आता है कि बाप रे पता नहीं कितनी सारी चीजें होंगी। विराजमान मीन्स उपस्थित होना, टू सिट। क्या राजा, क्या रंक। रंक का मतलब क्या? राजा का मतलब होता है प्रिंस, और रंक का मतलब इंग्लिश में क्या होगा? P%। प्रिंसेस नहीं, P% जो गरीब होता है वो, गरीब के लिए रंक यानी कि गरीब। गरीब यानी टोटल दादा है, बैंकरप्ट। उसके लिए इंग्लिश में एक शब्द है पी। इनफैक्ट मैंने भी एक कॉमेडी शो में एक डायलॉग सुना, बड़ा अच्छा था, जो मैं हेल्दी लिविंग पे आपको दे सकता हूं। यू हैव टू, फॉर अ हेल्दी लिविंग, फॉर अ डाइट, यू ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, लंच लाइक पुअर, एंड डिनर लाइक पी। पी यानी के रंक, रंक यानी के गरीब, गरीब यानी के जिसका दिवाला पिट गया हो, दिवाला पिट गया हो यानी कि जो रास्ते पे आ गया हो, जो रास्ते पे आ गया हो यानी के अर्थ बोले मैं जब बहुत परेशान करता हूं, बर्तन नहीं मांजता, तो मेरी वाइफ मेरे को ऐसे डाल देती है रास्ते, वो नहीं। पी पर से एक वर्ड है, आई वॉन्ट यू पीपल टू गेट इट, लेट मी सी हु गेट्स दिस वर्ड। इंग्लिश का वर्ड कि शब्दों के दारिद्र्य ने आपके मस्तिष्क को भी अपने चपेट में ले लिया है। वाह, मैं भी ऐसा बोलने लगा। पॉवर्टी नहीं, कुछ और वर्ड है ये। दूसरा पी के बाद ए है। अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हो आजू बाजू अगर कोई होता कि मम्मी आपका इंग्लिश कैसा है, चलो बताओ। यू कैन शाउट एंड आस्क देम। और अगर कोई PAU, कम ऑन। ये वर्ड नहीं सुना? रंक यानी के पौरी नहीं। अच्छा, फेंकते जाओ, कुछ तो काम लगेगा, फेंकते जाओ। कागज का इंग्लिश शब्द और उसके लास्ट 3 वर्ड डाल दो अंदर। यस, सिद्धिका इज राइट। पॉपर यानी कि जो एकदम, उसको रंग बोलते हैं। आज जो बड़े बड़े डाइटिशियंस होते हैं ना, ऋतुजा दिवेकर एंड ऑल दैट, वो लोग जो अपना डाइट चार्ट बोलते हैं ना, तो वो लोग हमेशा घड़ी घड़ी, उनका ये फेमस डायलॉग है, मैं ये एसेज में भी यूज करता हूँ, स्टे हेल्दी स्टे फिट से रिलेटेड एसेज में, वो आइल्स वालों को सिखाता रहता हूँ उसमें, दैट फॉर अ हेल्दी डाइट यू हैव टू डू ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, लंच लाइक अ पुअर, एंड डिनर लाइक अ पॉपर। ऐसा एक उनका एक ह्यूमरस टैगलाइन है, आप चेक कर सकते हो नेट में। एक स्टैंड अप कॉमेडियन ने भी यूज किया था। तो क्या हेल्दी डाइट, डाइट चार्ट में, सर ये रंग पे से आप इतना सारा क्यों लेके गए? ऐसे वर्ड्स के भंडार आपका भी भरेगा, ताकि कोई आपको ना बोले विचारों से दरिद्र। क्या पंडित क्या मूर्ख, किसी के घर आने जाने में मैं संकोच नहीं करता। अपनी मानहानि, मानहानि मीन्स अपनी इंसल्ट नहीं समझता, मैं तो सबका हूं भाई। अन्य शब्दों में ये गुण नहीं है, अन्य शब्द सब जगह नहीं आते। वे बुलाने पर भी कहीं जाने आने में गर्व करते हैं। जैसे कि आप आंसर लिख रहे हो, तो आंसर में कई शब्द हैं, आप कितना भी बुलाओ आएंगे ही नहीं। आपके आगे वाले के पास आ जाएंगे, आपके पास नहीं आएंगे। फिर आपको अपनी लात का प्रयोग करना पड़ेगा, जो अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्री थोड़ा सा आगे बढ़ेगी। इट शुड बी एक्चुअली एग्जैक्ट 140 और 150 डिग्री, 180 डिग्री होगा तो वो भड़क जाएगा, और फिर वो 70 डिग्री से 90 डिग्री हो जाएगा। फिर आप पीछे से वापस 30 डिग्री हो जाओगे, आपके मुख से शब्द निकलेंगे, और फिर उसके मुख से 360 डिग्री में शब्द आप तक पहुंचेंगे, और ये बाजू वाले तक भी पहुंचेंगे। व्हाट अ ज्योमेट्रिकल पकाओ एक्सप्लेनेशन। मगर समझ में आया? आज कई शब्द बुलाने पे भी नहीं आते, पता है? कल ही मैं जब फिल इन द ब्लैंक्स पूछ रहा था, अभी देखो पॉपर शब्द बुलाने पे भी नहीं आया, मगर एक्सेट्रा, वो सॉन्ग है ना, तू बिन बुलाए आचल कहीं, वैसा है, वो आ जाता है।
अन्य शब्दों में गुण नहीं, वे बुलाने पर भी कहीं आने जाने में गर्व करते हैं। आदर चाहते हैं कि रिस्पेक्टफुली याद कर। आप जब आंसर लिखते हो, कौन सा आंसर है जिसमें कौन सा वर्ड है याद रिसेंटली जो याद नहीं आ रहा था, याद करो। सर याद नहीं आ रहा था तो कैसे याद करें, आप भी उल्टा सीधा बोलते हो। कोई ऐसा एक फिल इन द ब्लैंक्स जो याद ना आ रहा हो, बहुत याद किया हो, ऐसा भी रिसेंटली है। ये पॉपर एक शब्द हो गया। ओके हार्दिक। हिस्ट्री में 1975। आप लोग बोर हो जाओ तो बोलना सर बंद करो यहाँ पे। एक जन ने तो बोल दिया। हो रहा है ना भाई, मैं ट्राई तो कर रहा हूँ इसको जितना हो सके उतना एनर्जेटिक बनाने। वेल आदर चाहते हैं, जाने पर सम्मान का, एक मिनट, आर यू गेटिंग इट? अन्य शब्दों में यह गुण नहीं, वे बुलाने पर भी कहीं जाने आने में गर्व करते हैं, घमंड है उनको। आदर चाहते हैं, रिस्पेक्ट चाहते हैं, और जाने पर सम्मान का स्थान न पाने पर वे रूठ कर उठ भागते हैं। मतलब ऐसा थोड़ी मैंने शब्द लिखा बाद में उसको ऐसा कैंसिल किया तो शब्द भाग गया, ये मेरा पेपर खाली हो गया शब्द भाग गए रे। इन अदर वर्ड्स उनका पूरा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे ये जो 10th का है, मैं अभी 9th में आपको बता रहा हूं, शायद आप लोग को बताया था। एक सेंट मैरीज का मेरा बच्चा था, स्टूडेंट था, उसको एक लेटर लिखने को बोला था मैंने। तो लेटर में ऐसा था कि भाई भाई की शादी है, इससे मुझे 4 दिन की छुट्टी चाहिए। जो बोला था ना मैंने, बोला था ये। अच्छा, तो भाई की शादी है तो मुझे छुट्टी चाहिए। तो उस बंदे ने पूरा वो लेटर बड़ा अच्छा लिखा। मेरे भाई की शादी है, मुझे मेरे भाई से बहुत प्यार है, मेरा भाई मेरे बगैर शादी नहीं करेगा, मुझे मेरे भाई के पास जाना ही होगा। सब बराबर लिखा, मगर शब्दों में हेरफेर हो गया। उसने शब्दों को आदर से न किया, भ की जगह गलती से हर जगह ब लिख दिया। मेरे भाई की शादी है, मेरे भाई से मुझे बहुत प्यार है, मेरे भाई मेरे अलावा और शादी नहीं करेगी। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, कई शब्द ऐसे होते हैं जिनको अगर आप रिस्पेक्ट न दो तो वो देखो ऐसे अर्थ का अनर्थ है। दिस इज द ट्रू स्टोरी बाय द वे। वो भ और ब कई लोगों को गड़बड़ होती है। उस बंदे का तो नाम भी मैं बोल सकता हूँ, नहीं रह लो, अगर कोई जानता होगा तो गड़बड़ होती है। अभी तो मेरे ख्याल से उसकी शादी भी हो चुकी है, बहुत पुरानी बात है। आउट हियर। पता चला आपके बिल्डिंग में वो अंकल ही हो, बन के भी घूमता हूँ। चलो आउट हियर। सुंदरनगर में रहता है वो भाई, सेंट मैरीज में पढ़ता था बहुत पहले। आउट हियर। वेल अन्य शब्दों में मुझ में यह बात नहीं है, मैं तो सबका प्यारा हूं। परोपकार और दूसरे का मान रखना तो मानो मेरा कर्तव्य है। यह किए बिना मुझे एक पल भी चैन नहीं पड़ता। संसार में ऐसा कौन है जिसे अवसर पड़ने पर मैं काम नहीं आता। निर्धन लोग जैसे भाड़े पर कपड़ा पहनकर बड़े बड़े समाजों में बढ़ाई पाते हैं तो उन्हें निर्धन नहीं समझता, वैसे ही जो छोटे छोटे स्पीकर्स होते हैं, लेखक होते हैं, उनकी जो दरिद्रता होती है, गरीबी होती है, मैं झट से दूर कर देता हूं। अभी दो एक एग्जाम्पल लीजिए। एक वक्ता महाशय थे, स्पीकर थे, वक्तृत्व स्पीच देने के लिए उठ खड़े हुए। अपनी विद्वता, ग्रेटनेस दिखाने के लिए उन्हें जितने भी शास्त्र हैं, जितनी भी साइंस है, उनकी थोड़ी बहुत बात कहनी चाहिए। पर स्पीच से पहले पन्ना उलटने का भी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। अभी स्पीच देने जाना था, इधर उधर से सुनकर दो एक साइंस के नाम और दो एक साइंटिस्ट, दो एक शास्त्रकारों, यानी कि उस साइंस को लिखने वाले दो एक बड़े बड़े शास्त्र और उन शास्त्रकारों के नाम जान लिए। कहने को तो खड़े हुए, मगर अब लगे चिंता के समुद्र में डूबने उतरने। मुंह पर रुमाल फेरा, खांसते खांसते इधर उधर देखने लगे। 2-4 बूंद पानी भी टपक गए, मुखमंडल पर, चेहरे पर झलकने लगा। बराबर जो मुख कमल पहले उत्साह सूर्य की किरणों से था, या या प्लीज 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 प्लीज, अभी एकदम ग्लानि, पश्चाताप और संकोच का पाला पड़ने पर मुरझाने लगा। मम्मी
मैं क्या बोलूं? 124 124 माइक लीक हो रहा है, ऐसे गिर गया। वो कंफ्यूज हो गया बेचारा, अभी मैं क्या बोलूं? उनकी ऐसा दिशा देख इत्यादि बोले, मेरा हृदय में दया उमड़ आई। मैं बिना बुलाए उनके लिए खड़ा हो गया, उनके कानों में कहा, महाशय कुछ परवाह नहीं, मेरी मदद ले लीजिए, जी में जो आए प्रारंभ कीजिए, आगे मैं निभा लूंगा, आगे मैं संभाल लूंगा। धाड़स बंधाने पर वो बेचारे, जैसे एक्चुअल में वक्ता नाम का ऐसा वर्ड इधर बाजू में कान में बोल के गया। धाड़स बंधाया, वापस ज्यों का त्यों एकदम हरा भरा मन हो गया, स्माइल किया। थोड़ी देर के लिए उनके चेहरे पर, उनके चेहरे के आकाश मंडल पर जो तकलीफ के बादल, जो साइंस थे, चिंता के चिन्ह के बादल दिख पड़े थे, अचानक गायब हो गए और कॉन्फिडेंस का सूर्य उग गया। ये भाई बहुत सारे वर्ड्स हैं इसके पास, तो ये तो कभी इत्यादि यूज नहीं करता होगा। अब लगे वक्तृत्व झाड़ने। महाशयों, धर्म शास्त्रकार, पुराणकार, दर्शनकार। सर मेरे पास भी अल्टो कार है। नहीं, धर्म शास्त्रकार, पुराणकार, दर्शनकार, फिलोसोफर, स्क्रिप्चर्स राइटर्स, वो जो वेद पुराण राइटर्स, उन्होंने कर्मवाद, आगे भी बहुत सारे वाद होते हैं। कर्मवाद मीन्स द फिलोसॉफी ऑफ योर वर्क। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, वो सब मैं उस पे आ रहा हूं दिशान। कर्मवाद आगे याद नहीं, इत्यादि जिन जिन दार्शनिक तत्व, फिलोसॉफिकल एलिमेंट्स के जो रत्न है, के जो प्रेशियस पर्ल्स हैं, वो भारत के भंडार में भरे हैं, उन्हें देखकर ही, हमारे इंडिया की फिलोसॉफी देखकर ही फॉरेन के जो फिलोसोफर्स थे, जैसे कि मैक्स मुलर, आगे के फॉरेन फिलोसोफर्स का नाम नहीं याद है, इत्यादि पाश्चात्य पंडित लोग बड़े अचंभे में पड़ गए। वे चुप हो गए, वे कहने लगे, कुछ याद नहीं आ रहा, इत्यादि इत्यादि। इस तरह उसने अपना भाषण पूरा। एक बार की कहां पे है बेटा दिशांत? एक बार की कहां पे है? एक बार की ये वर्ड कहां पे आया? सब लोग ढूंढो, निशांत का डाउट है। फर्स्ट लाइन, हाँ, वह एक बारगी फट गया। वह एक बारगी फट गया यानी कि वो जो बादल था, पूरा काला काला बादल था, जो कुछ समय का था, वो हट गया। अब इतना आज करवाओ कि थक गए हो कि स्टोरी पूरी आज ही बोल दूं? कोई भी थक गया है, एक आया यस थक गए, तो मैं बंद कर दूंगा। अभी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, कैपेसिटी है तो बोलूं, वरना फिर रहने देते हैं। सब लोग वाई नहीं लिख रहे हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता कितने लोग मेरे साथ हैं, कितने लोग भाग गए। ऋषभ मेनन आप साथ में हैं? लक्ष्य पटेल, ऋषभ मेनन मेरे साथ नहीं है, लक्ष्य पटेल मेरे साथ नहीं है। मीत जोशी, ऋषभ मेनन है। जश चौहान, देवांश, चेतांशी, चलिए सुनिए किसी समालोचक, समालोचक यानी कि क्रिटिक, और आप क्रिटिक्स को जानते हैं? क्रिटिक्स कौन होते हैं? हु आर क्रिटिक्स? मूवीज रिलीज होती है, उन मूवीज के बारे में रिव्यू देते हैं, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, वो तो पता है ना। तो स्टार देने वाले जो बेकार, जो लोग होते हैं, उन्हें क्रिटिक कहते हैं। सर उस हिसाब से हमारे पेपर के क्रिटिक तो आप हुए। पॉइंट में नहीं लिखा, हैंड राइटिंग बुरे, कितना होमवर्क भेजा है तो। हाँ, क्रिटिक यानी कि जो श्रेयस किसी भी चीज के बारे में लिखता हूँ। अब ये क्रिटिक्स होते हैं ना, उनका भी आज जैसे फिल्म इंडस्ट्री में किसी क्रिटिक का किसी हीरो के साथ पंगा है।
तो वो उस हीरो की कितनी भी अच्छी मूवी होगी उसको क्रिटिसाइज ही करेगा, हाँ या ना। वैसे ही एक नॉवेल राइटर था, उस नॉवेल राइटर के लिए यहां पर क्या कौन सा वर्ड यूज हुआ है? पेज नंबर 17 पर है, ग्रंथकार। और क्रिटिक के लिए धम्मशास्त्र नहीं, समालोचक। धम्मशास्त्रकार एक टाइप के समालोचक। वो क्रिटिक ने एक ग्रंथकार के साथ बहुत दिनों से मन मुटाव चल रहा था। मन मुटाव यानी कि अंदर ही अंदर उनका झगड़ा चल रहा था। जब ये ग्रंथकार की कोई पुस्तक, उस ग्रंथकार ने एक पुस्तक ली, वो एनालिसिस के लिए यानी कि रिव्यू देने के लिए, रिव्यू यानी कि समालोचना, रिव्यू यानी कि समालोचना, रिव्यू यानी कि समालोचना। आप लोग ने कभी किसी चीज की समालोचना की है? बहुत सारी चीज के लिए समालोचक साहब के आगे आई तो वो बड़े पसंद हुए, कह रहे वाह अब तो मैं पूरी खुन्नस निकालूंगा। पुस्तक को ध्यान से देखा, उलट कर देखा, कहीं किसी प्रकार का विशेष दोष नहीं दिखा। दो एक साधारण प्रिंटिंग मिस्टेक्स थी, मगर वो तो इजी थी। अगर वो उतनी लिखेगी तो उतनी क्रिटिक करूंगा तो जो कॉमन पीपल पढ़ेगा वो बोलेगा अरे इतनी मिस्टेक है, बाकी तो अच्छी है, तो चलो बुक्स पढ़ो, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो बस ऐसे टाइम में उनको मेरी याद आई, वे मेरे शरण आए, और फिर क्या काम हो गया। काम हो गया के लिए यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल मुहावरा दिया हुआ है। इफेक्टिव काम हो जाना, उसके लिए बड़ा सिंपल मुहावरा दिया हुआ है। वो मुहावरा क्या है? दो वर्ड का मुहावरा है। संयम शाह वाज द फर्स्ट वन टू आंसर, वेरी गुड। संयम शाह, वेरी गुड, वेरी स्मार्ट ऑफ यू बेटा, फटाफट उसने। नहीं नहीं, पौ 12, देखो है पौ 12 यानी कि वो वैसे आप चौपार खेलते हो तो उसमें फुल 6 आ गया ना, तो पौ 12 यानी कि अरे वाह सबसे बेस्ट, तो पौ 12 अरे काम हो गया उसका। उन्होंने उस पुस्तक की समालोचना यानी क्रिटिसिज्म में क्या लिखा? पुस्तक में जितने दोष हैं उन सभी को दिखाकर, अगर पुस्तक में जितने दोष हैं मैं उन सभी को अगर दिखाऊंगा तो जो ग्रंथकार है, जो नॉवेल राइटर है, उसकी अयोग्यता का परिचय हो जाएगा कि वो कितना इनकॉम्पिटेंट है, कितना बुरा है, वो परिचय हो जाएगा। बराबर। और अगर मैं ऐसा करने जाऊंगा तो मेरा जो कॉलम है उसका स्थान भरेगा और पाठक जो रीडर है उनका समय बर्बाद होगा, तो मैं वो नहीं करना चाहता। पौ 12 यानी कि बहुत ही इफेक्टिव सॉल्यूशन, गॉट द राइट अपॉर्चुनिटी, इट इज पौ 12। वो बोल रहा है पुस्तकों में जितने दोष है उन्हीं सभी को दिखाकर मैं ग्रंथकार की अयोग्य का परिचय देना तथा अपने पत्र का स्थान भरना और पाठकों का समय खोना नहीं चाहता। दोष दिखाकर 3 चीजें वो करना नहीं चाहते, पर 2 एक साधारण दोष हम दिखा देते हैं, जैसे डैश एक साधारण दोष दिखा दिया, इत्यादि इत्यादि। पाठक देखे समालोचक साहब का इस समय मैंने कितना बड़ा काम किया, यदि अवसर उनके हाथ से निकल जाता तो वो अपनी खुन्नस कैसे निकालते, अपना मनमुटाव कैसे बदला कैसे लेते। यह तो बुरी समालोचना, अभी भली अच्छी समालोचना करने पर भी मैं काम कर जाता हूं और मैं बुरे से बुरे चीजों को अच्छा से अच्छा बना देता हूं, जिससे पुस्तक सिंपल हो मगर दूसरों के सामने अच्छी दिखने लगे और उसकी मांग चारों ओर से आने लगे। जैसे वो क्रिटिक लिख दे, जैसे कोई भी फालतू से फालतू मूवी है मगर लिख दो वाह वाह क्या मूवी है, इस मूवी के बारे में मैं अगर कुछ अच्छा लिखने जाऊं तो आप लोग की मूवी देखने का मजा मर जाएगा। इससे अच्छा मैं इस मूवी के बारे में लिखी दूं कि इट इज वेरी गुड एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लोग वो मूवी देखने चले जाएंगे, वैसे ही लोग वो बुक्स खरीदने लगेंगे। कहां तक कहूं, पौ 12 मीन्स गॉट द बेस्ट चांस, अपॉर्चुनिटी, गॉट द राइट अपॉर्चुनिटी, यानी कि बुल्स आई, यस बुल्स आई।
ग्रेट थिंग, गॉट व्हाट यू डिजायर्ड। बस लास्ट 2 पैराग्राफ। कहां तक कहूं, मैं मूर्ख को विद्वान बनाता हूं, जिसे युक्ति, युक्ति यानी कि आइडिया नहीं सूझती, उसको मैं आइडिया दे देता हूं। लेखक को अगर इमोशंस प्रकाशित करने को भाषा नहीं मिलती तो मैं वो भाषा बन जाता हूं। कवि को जब उपमा नहीं मिलती, उपमा यानी कि सर बटेटा पोहा का भाई, बटेटा पोहा के साथ बनते हैं, मस्त लगता है, नहीं, उपमा यानी कि एग्जाम्पल नहीं सूझता तो मैं उपमा बता देता हूं। सच पूछिए तो मेरे पहुंचते ही अधूरे विषय पूरे हो जाते हैं, क्या इतने से मेरी ग्रेटनेस प्रकट नहीं होती? चलिए चलते चलते आपको एक और बात बता दूं, समय के साथ सब कुछ परिवर्तित होता गया, परिवर्तन तो संसार का नियम है। लोगों ने मेरे स्वरूप को भी नैरो करते हुए मेरा भी रूप परिवर्तित कर दिया। अधिकांशतः मेजॉरिटी अभी मुझे आदि के रूप में लिखा जाने लगा। आदि जो है वो मेरा ही शॉर्ट फॉर्म है। All those who survived this chapter, clap for yourself. जोर से करो ताकि और थोड़ा सा बोरियत जाए। अभी होमवर्क क्या है सर? इस चैप्टर का तो मत दो। होमवर्क ये है, एक मिनट मैं पहले रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं। बाय बाय किड्स।